आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। पाकी में एक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप सबों को पता है कि पाकी आजकल हॉट सीट बन चुका है, और विनोद सिन्हा के आने से वैसे भी तूफान थम नहीं रहा है। और बाकी जो अंतरकलह आप पाकी में देख रहे होंगे वो समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर हमारा विधायक कौन। तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है जो पाकी में हरकत दिखने को मिल रहा है। आज करम पूजा है, और जैसा कि सबको पता है कि ये भाई बहनों का प्यार और त्योहार, एक दूसरे को जल जंगल और जमीन की पूजा हो। आज वहीं भागे दौड़े पहुंचे विनोद सिन्हा। हम विनोद सिन्हा जी से बात करेंगे कि ये करम पूजा शायद जो आज इन्होंने किया या आज इनको प्रकृति ने करवाया, तो शायद इनके जिंदगी में पहली बार हुआ होगा। तो हम इन्हीं से जानते हैं इन्हीं की करम पूजा की कहानी, इन्हीं की जुबान। विनोद जी, आज का करम पूजा, दिल छू लेने वाला वो पल, गले में मानर और सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों आदिवासी पुरुष अपने कर्म के मस्ती में अपने कर्म करते थे। आज के पल बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज करम पूजा का पहले तो सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रकृति का पूजा है। कर्मा और धर्मा दो भाई थे, दोनों साथ में रहते थे। जब कर्मा और धर्मा का जब बड़े हुए, कर्मा जी अपने घर छोड़ के चले जाते कुछ घरेलू विवाद के कारण। तो धर्मा जी फिर उनको ढूंढने निकलते हैं, तो नदी के पास जाते हैं, तो नदी का पानी सूख गया होता है। पूछते हैं नदी से, क्यों, काहे सूखा ये पानी? बोला कि चूंकि कर्मा एक बहुत दिन से आया नहीं मेरे पास, इसलिए पानी सूख गया है। दूसरे पेड़ के पास जाते हैं, आम के पेड़ के पास, तो आम का पेड़ में फल, सड़ा हुआ फल लगा होता है। आम का पेड़ भी बोलता है कि भाई क्योंकि कर्मा बहुत दिन से आए नहीं है इसलिए सड़ा हुआ है। इसी प्रकार से सारा चीज बहुत लंबी कहानी है। लेकिन फिर धर्मा जी जब कर्मा जी को खोज के लाते हैं, और फिर जब आते हैं तो कर्मा जी पेड़ बोलता है, पेड़ को बोलते हैं कोई भी तुम्हारे नीचे बैठता है उस भूखे को तुमको देना चाहिए अपना फल, इसलिए तुम्हारा पेड़ सड़ गया है, तुम देना, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। नदी को बोलते हैं तुम प्यासा को पानी पिलाओ, ताकि तुम्हारा पानी हमेशा स्वच्छ स्वच्छ पानी पिलाओ, जिससे तुम्हारा नदी फिर से बहने लग जाता है। और उसी तरह आते हैं अपना पोखरा में कर्मा का डाल डाल के, और वहीं स्थापित करते हैं। उसी दिन से लोग कर्मा मनाते हैं, और कर्मा के आने से पूरा हंसी खुशी फिर से वापस आ जाता है पूरे समाज में। इस कर्मा पर्व को मनाने का अर्थ, चूंकि मैं खुद भी मेरा जन्म चाईबासा में हुआ है, और एक आदिवासी बहुल इलाका है, 90% आदिवासी है, और हम उस कल्चर से बहुत भली भांति परिचित है। लोग साफ दिल के, साफ सुथरे, किसी से कोई झूठ सच वाला व्यवहार नहीं, प्राकृतिक रूप से ही रहन सहन रहा है। और आज मुझे बहुत खुशी हुआ कर्मा पूजा के अवसर में मुझे गांव वाले लोग से मिलने का, आदिवासी बहुल क्षेत्र में जाने का जब मौका मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चाईबासा ही आ गया हूँ। क्योंकि पाकी को मैंने अपना कर्म भूमि बनाया है, इसलिए अब पाकी भी मेरा मेरा ही जन्म स्थान, भले ही मेरा चाईबासा है, लेकिन पाकी अब मेरा कर्म भूमि है, और मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं पहले तो सब भाइयों बहनों को खूब सारा शुभकामना दिया कि आप लोग सबको इसी तरह प्रकृति से फलीभूत होते रहे, यहाँ अच्छा कृषि हो, अच्छा यहाँ का यहाँ पे यहाँ का व्यवसाय, यहाँ के लोग में सुख और समृद्धि व्याप्त हो। मैं उस पल को जानना चाहता हूं जब आपके गले में मांदर थी, आप ताल मार रहे थे, तो वहां की जो बहनें थी, भाई थी, आदिवासी थे, थिरक रहे थे, और उनके धुन से आप भी थिरक रहे देखिए, ये तो मेरा अंदरूनी इच्छा और ये आत्मा का मिलन था। एक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हीं लोग के बीच मैं सब कुछ भूल चुका था, और मैं पूरी तरह से खो के उन लोग के बीच ही डांस कर रहा था, बजा रहा था, और उन्हीं लोग के बीच खो गया था।
तो विनोद सिन्हा जब से पार्टी में आए हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर का मामला हो, चाहे अबू आवास का मामला हो, चाहे वो बीस खात का मामला हो, उठाते रहते हैं और करने की कुव्वत रखते हैं। दो चार ट्रांसफार्मर तो हमारे नजर में है जो इन्होंने गांव ग्राम वासियों को दिलाया, चाहे पुरानी पाकी हो या लेस्लीगंज में कुछ गांव। तो लोग आते हैं अपनी गुहार लगा करके, अपने दुख को लेके आते हैं, जिनका निवारण करते हैं विनोद सिन्हा। इसीलिए धीरे धीरे पाकी के कन कन में बसते जा रहे हैं, पाकी के चहेते होते जा रहे हैं। मैं आज रोजगार की बात नहीं करूंगा, मैं आज समस्या की बात नहीं करूंगा, मैं उस पल की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आप यहाँ की जनता को दे रहे हैं, जनता कैसे आपको दे रही है, कैसे लाड कर रही है, कैसे प्यार कर रही है, उस बारे में हम बात करें। देखिए, प्रतिदिन मुझे लगभग 4-5 पंचायत से ज़रूर फ़ोन आता है कि आप आएँ और हम लोग के साथ बैठक रखें, मिलना चाहते हैं आपसे, जुड़ना चाह यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। सब दिल से भी बहुत सीधे हैं। यहाँ पिछले कई वर्षों से मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल या किसी नेता को मैं इसके लिए दोषी नहीं ठहराता, किंतु परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको देख के अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होगी आपको। आप मनातू चले जाओ, मनातू में जाओगे मुझे बहुत सारी महिलाएँ ज़बरदस्ती लेके गई मुझे 4 किलोमीटर अंदर रोड से। बोले आप देखिए, वो लोग जुआ का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, रोड में कीचड़ में चलने के लिए मजबूर हैं। आज के दिन भी अगर ऐसा स्थिति होगा, पटवन के लिए कोई साधन नहीं है, वो लोग सिर्फ इंद्र भगवान के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। आप बताइए ऐसा विकास होता है? पेयजल के लिए लगा हुआ है, उसमें मोटर ही नहीं लगा हुआ है, बाकी जल मीनार खड़ा है। मैं उसी जगह से पीएचडी के एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किया कि भई आप ये क्या करा रहे हो? कम से कम इसमें मोटर तो लगाओ। बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने के लिए हम लोग के पास पेमेंट नहीं है। हमने सरकार के पास हज़ारों करोड़ रुपया इधर से उधर हो रहा है, आपको पेमेंट देने के लिए पेमेंट नहीं है। मैंने उसी जगह से चीफ इंजीनियर साहब को ही मैंने फ़ोन किया। मैं क्योंकि मुझे सरकार कैसे चलती है, कैसे चलाया जाता है, मुझे अनुभव है और मैं जानता हूँ कि कौन सिस्टम कैसे काम करता है। इसलिए मैंने सारा चीज़ को मैं कराया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं जल्दी ठीक करा दूँगा। हो सकता है, उम्मीद रखता हूँ कि अब तक ठीक हो गया होगा। रहा ट्रांसफ़ार्मर का बात, तो ट्रांसफ़ार्मर में भी यहाँ वही स्थिति थी। मनमोहन जी जीएम साहब को ही मैंने बोला, जब वो नहीं समझे, फिर मैं ऊपर बात किया कि भई अब क्यों ऐसा हो रहा है? ट्रांसफ़ार्मर तो इनका मौलिक अधिकार का चीज़ है। आप जब बिजली बिल ले रहे हो, आप सारा चीज़ कर रहे हो, इनको सब जगह ट्रांसफ़ार्मर कहीं खराब नहीं होता है। ये बाकी का जनता ही 3-3 महीना, 6-6 महीना ट्रांसफ़ार्मर के लिए क्यों बैठे? क्या कारण है ऐसा? कहीं न कहीं नेतृत्व का अभाव है, कोई न कोई गार्जियन का अभाव है। यहाँ के जनता इतना त्रस्त है, सबसे पहले तो वो लोग ये नहीं समझ पाते कि उसका नेता कौन है। किसी पे विश्वास करते नहीं है। उनको लगता है कि नेता आ गया मतलब ये झूठ बोलने के लिए आया है। पहला सोचना यही है, बड़ा-बड़ा बात मत बताइए, वोट आएगा, हम वोट दे देंगे। छोड़ दीजिए, बोलिए मत। वो लोग इसी तरह रहने के लिए विवश हो चुके हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, कुछ नहीं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शोषण है यहाँ पे। आप चाहें तो कहीं भी अंदर में जाके पूछ सकते हैं, क्या स्थिति है? कोई विधायक कितने साल से नहीं गया है वहाँ। आज सतबरवा गया है, सतबरवा में भी उनसे मैंने पूछा, क्या आपके यहाँ पहले कोई आता-जाता है? बोला कई साल से तो नज़र ही नहीं आया है कोई। कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसको आप किस रूप से देखेंगे, ये तो आपको देखना है। तो 4 ट्रांसफार्मर इन 15 दिन में लग गए हैं साहब। मैं बात करूं नौडीहा बाजार की, 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगे जो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में। मैं डाल्टनगंज विधानसभा की बात करूं तो हरना मार्ट में 3 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं। रामगढ़ की बात करूं तो 3 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं लगे। क्या विनोद सिन्हा के पास जादू है या नेता काम नहीं करना? तो जो काम करेगा वो चहेता अवश्य हो जाएगा। तो विनोद सिन्हा जो आए हैं तो तूफान इसीलिए है कि वो काम करना चाहते हैं और कराना जानते हैं। इसलिए विनोद सिन्हा पार्टी के चहेते हो गए हैं। पार्टी ही कहूं तो पलामू के चहेते हो गए, क्योंकि शाम से सुबह तक इनको मिलने वाले की फुर्सत नहीं होती, समर्थन करने वाले की फुर्सत नहीं होती,
उन लोगों की फुर्सत नहीं होती जो कहता है कि पार्टी का विधायक कैसा हो तो विनोद सिन्हा जैसा हो। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।